आज का टॉपिक हमारा है भारत में हुए प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन, जिसके कारण भारत की जो हरित आवरण है तथा यहाँ के जो वातावरण है उसकी शुद्धता की रक्षा करने के लिए, साथ ही अपने धार्मिक मान्यताओं को रक्षित करने के लिए किए गए आंदोलनों को आज हम संक्षेप में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला आंदोलन का जो जिक्र होता है वह है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन वस्तुतः 1731 में शुरू हुआ था और इसमें क्या करते थे कि महिलाएं और पुरुष जो थे मेनली, वह पेड़ों को चारों ओर से घेर लेते थे और कहते थे कि वृक्ष काटने से पहले हमें काटना होगा। तो जब बिश्नोई आंदोलन शुरू हुआ तो इसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया और इसमें लगभग 363 लोगों की मौत हो गई। और ये पेड़ काटने का आदेश उस वक्त राजस्थान के राजा अजीत सिंह का दिया गया था। राजा अजीत सिंह ने ये आदेश दिया था काटने का, और इसके कारण जो यह दोष जाता है पुरंतः अजीत सिंह के आदेश पर अधिकारियों द्वारा जो पेड़ काटे गए उसके साथ जो 363 लोगों की हत्या हुई, यही वो मोड़ था जब पहली बार इस तरह के तथ्य और घटना नज़र आते हैं। वस्तुतः हुआ क्या था कि इस समय यहाँ पर जो चल रहा था सिचुएशन, उसमें इन लोगों की हत्या के बाद अजीत सिंह को जब यह पता चला कि मेरे आदेश के कारण 363 लोगों की जान चली गई, तो इससे वे बहुत ही दुखी हुए और बाद में उन्होंने इस समुदाय से माफ़ी मांगी और साथ में जो एरिया था वह उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित घोषित कर दिया गया, और यह स्थिति आज भी वर्तमान में बरकरार है। और दूसरा जो बड़ा आंदोलन है वह है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो था सेम टू सेम बिश्नोई आंदोलन का कॉपी था, और यह जो 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड में पेड़ काटने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेड़ काटने के लिए आदेश दिए थे कि कॉन्ट्रैक्ट पर आप पेड़ काट सकते हैं। तो जब पेड़ों की नीलामी होने लगी तो इसके विरुद्ध में जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, और जब यह विरोध हुआ तो ऐसे में बिश्नोई आंदोलन के समय जिस तरह से लोग पेड़ों को चारों ओर से पकड़ के जो है उसे घेर के संरक्षित करते थे, वही प्रक्रिया फिर से दोहराया गया। इस समय सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडीदास, ये सब जो है नाम उल्लेखनीय हैं, और इस तरह से इंदिरा गांधी को अपना आदेश स्थगित करना पड़ा और इसीलिए यह सफल आंदोलन माना जाता है। और उसी के बाद तीसरा आंदोलन साइलेंट वैली में होता है। यह साइलेंट वैली एक जो एरिया है वह केरल में था। वस्तुतः हुआ क्या कि यहाँ पर जो साइलेंट वैली एरिया है केरल में, 1978 में यहाँ पर एक बहुउद्देशीय परियोजना जो कुंती पूजा नदी में एक डैम बनाना था, और इस डैम से होना क्या था कि जो केरल में सदाबहार वन थे, वृक्ष थे, वह जलमग्न हो जाते। इसका जो पानी है इससे पूरी तरीके से ये ढक जाता और ये नष्ट हो जाता। इसी के विरुद्ध जो है साइलेंट वैली में यह आंदोलन शुरू हुआ, और बाद में हुआ क्या कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने इस डैम को रद्द कर दिया बनाना, और इसे 1985 में एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया। नेशनल पार्क का मतलब होता है एक प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पर जीवों को और यहाँ की प्रकृति को संरक्षित किया जाता है। इसके बाद इसी तरह से 1982 में जो है झारखंड में इसी तरह की घटना हुई जिसमें जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या थी कि झारखंड में जो है यहाँ पर साल का वृक्ष होता है, और साल के वृक्ष का जो कीमत होता है वह कम होता है, बाज़ार मूल्य इसे कम मिलती है। तो यहाँ पर सरकार ने किया क्या कि साल के वृक्ष को हटा के सागौन का वृक्ष लगाना। अब इससे स्थानीय लोग पूरी तरीके से भड़क गए, क्योंकि यहाँ के प्रकृति को नष्ट करना था और अपने फ़ायदे के लिए पूरा प्रकृति को चेंज करने के बराबर था। और इस आंदोलन में, जंगल बचाओ आंदोलन के तहत, यह आंदोलन सफल भी हुआ और साल के वृक्ष को यहाँ पर बचाया गया।
इसी तरह का आंदोलन पुनः 1983 में दिखता है अपिको आंदोलन। अपिको शब्द जो है केरल शब्द, यह जो शब्द है अपिको कन्नड़ शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है गले लगाना, अर्थात चिपको आंदोलन का ही ये कन्नड़ वर्जन है। वस्तुतः हुआ क्या कि उत्तरी कन्नड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार दिख रहा था कि पेड़ कम हो रहे हैं, जंगल कम हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन था? तो ऐसा माना जा रहा था कि सरकार बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट दे के पेड़ों को काट रही है और बहुत मात्रा में जो लाइसेंस मिलता था, जितना काटने का मिलता था कोटा, उससे अधिक काट रहे थे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, और जंगल बहुत तेज़ी से जो है ह्रास हो रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। और इस तरह के आंदोलन में अपिको आंदोलन 1983 में फिर से सफल हुआ। इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन 1985 में नज़र आया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। और इसमें क्या हुआ कि नर्मदा में कई सारे डैम बनाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें से एक डैम था सरदार सरोवर डैम। और होना क्या था इससे कि पूरी तरीके से पर्यावरण को चेंज करना था। बड़े बड़े बांध, जब तालाब बनते तो उससे बहुत सारा एरिया डूब भी जाता, वहाँ के जो आस पड़ोस के जंगल है वो भी डूबते, और वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ पर पर्यावरण जो असंतुलन पैदा हो, उन सब चीज़ों के लिए विरोध किया गया। लेकिन डैम तो फिर भी बने, तो इसके लिए फिर कुछ बातें, शर्तें रखी गई कि जो विस्थापन होगा उसके लिए, जो यहाँ पर विस्थापन होगा, जब एरिया डूबेंगे तो किसी न किसी का ज़मीन तो जाएगा ही। तो जनरली ऐसे गरीब लोग होते हैं, तो उनका विस्थापन नीति बनाने का सुझाव दिया गया। और इस समय कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पहले विस्थापन नीति होनी चाहिए, एक सुदृढ़ विस्थापन नीति, ताकि गरीबों की जो है हालत ख़राब ना हो। पर्यावरण को बचाने का कीमत सिर्फ गरीब ना दे। तो ये जो गरीब है, विस्थापित हैं, उनके लिए यह आंदोलन चलाया गया और पहली बार उनकी आवाज़ को सुना गया। इसलिए यह नर्मदा बचाओ आंदोलन एक लैंडमार्क उपलब्धि के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इसके साथ ही आज हम लोग यहीं तक, इस तरह से हम लोगों ने पर्यावरण आंदोलन को संक्षेप में देख लिया। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे।